जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए मैथ की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। ये साथियों मैथ की 91वीं क्लास है। इससे पहले 50 क्लास हम ले चुके हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं एकदम चैप्टर वाइज, एकदम बेसिक से। ये साथियों चैप्टर लाभ और हानि है, इसका टाइप 3 देखेंगे। पेपर में छपने वाले प्रश्न है बच्चों, ऐसे प्रश्न चुटकियों में हल करवा देंगे जिनका सॉल्यूशन एकदम लेंथी 2-2 3-3 पेज का सॉल्यूशन जाता है, चुटकियों में हल करवा देंगे, ये मेरा वादा है। तो ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं बच्चों। तो देखिए, जैसा मैंने कहा कि चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं, तो ये लाभ हानि 7वां चैप्टर है। इसका टाइप 1 टाइप 2 पढ़ा चुके हैं। इसका आज हम पढ़ाएंगे आपको टाइप 3, विक्रय मूल्य ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न बच्चों। तो चलिए सीधा प्रश्नों की ओर। प्रश्नों को समझने से पहले बच्चा आप थोड़ा सा बेसिक चीज समझ लीजिए। साथियों देखिए, कोई भी बड़े से बड़ा प्रश्न चुटकियों में कैसे हल होगा, बस उसके लिए थोड़े से कंसेप्ट की जरूरत है जो आप सीख लीजिए। आप कहेंगे कि सर इस कंसेप्ट से तो वाकई में आसानी से प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं, वो भी बड़े से बड़े। तो देखिए वो कंसेप्ट क्या है। सबसे पहला कंसेप्ट ये आप सीखिए कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है वो अपने आप में 100% होता है, अपने आप में 100% होता है। लाभ और हानि इसी पर होता है, क्रय मूल्य पर बच्चों। अगर किसी वस्तु को बेचने पर किसी व्यक्ति को हानि होती है तो वो इसी 100% में से हानि होती है बच्चा। क्रय मूल्य 100% है, अगर उसको 10% का हानि हो रहा है, हानि कितने का हो रहा है बच्चे, हानि अगर 10% का हो रहा है तो बच्चा ये 10% का हानि होने का मतलब ये तो अपने आप में 100% था, तो 10% का हानि हुआ तो बच्चा 10% का हानि, यानी कि वो वस्तु 90% के दाम पर बेचा जा रहा है, 90% के दाम पर बेचा जा रहा। अगर लाभ होता है, अगर यहीं पर लाभ होता 25% का, लाभ होता 25% का, तो बच्चे वो 100 में जोड़कर लिखा जाता, क्योंकि 100% तो उसका क्रय मूल्य है, 25% एक्स्ट्रा जो कि लाभ हो रहा है, तो वो यानी कि बच्चा वो 125% के दाम पर बेचा जाता है। सबसे पहला कंसेप्ट ये है, बस यही कंसेप्ट है, सबसे पहला आखिरी यही कंसेप्ट है, इसी को सीख लीजिए, बस आपका प्रश्न आसानी से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्नों की ओर, जो तीर तुक्का है वो प्रश्नों में लग जाएगा। देखिए बच्चा, ये रहा पहला प्रश्न। क्या कहता है, कहता है किसी वस्तु को 4125 में बेचने पर ए को 10% का लाभ होता है और वो चाहता है कि 18% का लाभ प्राप्त हो, तो वो वस्तु को कितने रुपया में बेचे। तो देखिए बच्चा, ऐसे प्रश्न हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, कितने में बेचा जा रहा है, 4125 रुपया में बेचा जा रहा, तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा या हानि। तो अगर हानि होगी तो 100 में से घटाकर लिखा जाएगा, लाभ होगा तो 100 में से जोड़कर वो लिखा जाएगा नीचे बच्चा। जो चीज पहले हो रहा है वो लिखा जाएगा नीचे। देखिए वो 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि 100 में जोड़कर लिखिए बच्चा। पहले है तो हम आपको आसानी से करके बता रहे हैं, जितना भी लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़कर। अगर यहां पर हानि होता तो हम इसको 100 में से घटाकर लिखते। अब वो चाहता है बच्चे, अब वो क्या चाहता है, अब चाहता है कि उसको 18% का लाभ हो। अब जो चाहता है उसको ऊपर लिखना है, जो चीज हो रहा है बेचने पर उसको नीचे। तो ठीक, वो चाहता है कि 18% का लाभ हो, तो 100 में 18 जोड़कर लाभ हो रहा। अगर हानि चाहता तो घटाकर लिखते बच्चा, ठीक है, लेकिन वो लाभ चाह रहा तो 18 को जोड़कर लिख दिया। ये परसेंट है इसीलिए परसेंट लिखा, ये भी परसेंट है, ये सभी चीज अपने आप में परसेंट है। तो ठीक है, देखिए बच्चे अब क्या होगा, अब होगा ऊपर 4125, 4125 नीचे हो जाएगा 110%, 110%, और इधर हुआ 118%, 118%। अब देखिए यहां से एक कंसेप्ट ये आप निकालिए कि परसेंट से परसेंट कट जाता है हर बार, जो कि अब आपको इसको लेना नहीं है। अब अगर आगे को प्रश्नों में सॉल्व करेंगे तो परसेंट मत लिखिएगा, क्योंकि वो कट जाता है। ये हमने आपको पहला प्रश्न समझाने के लिए लिखा है। तो ठीक है, अब देखिए इसको हम 5 से काट ले। कोई भी संख्या ऊपर नीचे समान संख्या से नहीं कट रही, इसलिए ऊपर नीचे बच्चा हम किसी दूसरी संख्या समान संख्या से काट लेते। जैसे इसको काटते हैं 5 से, 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी कि 22 बार में कटा। इसको काटते हैं 5 अठे 40, बचा एक, एक इसको दिया, 5 दूना 10, बचे 2, 5 25।
तो ये हो गया 825। अब देखिए अभी भी किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, तो अब फिर हम इसको 11 से काट लेते हैं। इसको काटते हैं 11 से, 11 दूना 22, 11 दूना 22 इसको काटते हैं, 11 सते 77, बच गया 5, तो 11 पंजे 55, 11 पंजे 55। तो देखो ऊपर बचा 75, इसको 2 से काट लेते हैं, 2 पंचे 10 और 2 9 18। हमारे पास बच्चों देखिए क्या बचा, 75 गुणे 59, 75 गुणे 59, 75 गुणे 59 बचा, जो कि कितना हो जाता है बच्चे, 9 पंजे 45, जो कि बच्चे 44 45 के बराबर होता है, 44 25 के बराबर होता है, 44 25 के बराबर, जो कि ऑप्शन बी में है। अगर आप कह रहे हैं बच्चा कि सर ऐसे ही आप बता दिए, तो देखिए आपको आसानी से इकाई अंक का गुणा कर ले, 9 पंजे 45, लास्ट में 5 आ रहा है, केवल इसी ऑप्शन में लास्ट में 5 है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो गया। बताइए आसानी से हुआ कि नहीं हुआ। इतना तो काट पीट हम किए, लेंथी बना दिए, नहीं तो केवल प्रश्न तो इतने में ही हल हो गया था कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न फिर उसी टाइप का है। कहता है जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 होता है, तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस टीवी का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए। तो देखिए जब 18,700 रुपया में बेचा जाता है, तो कितने परसेंट की हानि होती है। आप कहेंगे 15, तो 100 में से 15 जाएगा 85। अब आप डायरेक्ट ऐसे लिखिए, परसेंट का निशान मत लगाइए, क्योंकि ऊपर और नीचे परसेंट कट जाता है। तो ठीक है, 100 में से 15 गए तो बचे 85, और अब चाहता है कि 15% का हो जाए लाभ, तो 100 में जोड़कर 15 लिखेंगे तो हो जाएगा 15। बस ऐसे आपको करना है आगे, बस इतने में आप सोल्व कर लीजिए, आपका जो है वो आ गया बच्चे। क्या आ गया, आपका आंसर आ जाएगा बच्चे। आप समझ गए ना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो आसानी से देखिए, अब हम इसको काट लेते हैं, 17 से इसको काटते हैं, ऊपर नीचे समान संख्या से काट लेते हैं। इसको काटते हैं 17 से, 17 पंजे 85, इसको काटते हैं 17 से, 17 एकम 17 बचा 1, इसको दिया 17 एकम 17, ये 1100 आ गया बच्चे। फिर से हम इसको 5 से काट लेते हैं, 5 से इसको इस बार काट लेते हैं, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 5 दूना 10 बचा 1, 5 दिया 15, 23 और 1100 बचा। तो देखिए यहां पर गुणा कर देते हैं, 1100 गुणे 23 गुणे 23, 2 जीरो तो लास्ट में है तो ये लगा ही रहेगा। 11 तिया 33, 33 का 3 हासिल लगा 3, 11 दूना 22, 22 और 3 25, 25 300 कहां पे है, 25 300 देखिए ऑप्शन बी में है। आसानी से सोल्व हो रहे हैं कि नहीं बच्चा। इनका सॉल्यूशन वैसे करेंगे आप रियलिटी में तो लेंथ ही जाएगा, क्योंकि पहले आप क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर क्रय मूल्य पर 15% का लाभ निकालेंगे, वैसे होगा। इस तरीके से डायरेक्ट हल हो रहा है बच्चे। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, कहता है कि एक प्लाट को 19,50,000 रुपया में बेचने पर एक मालिक को 20% की हानि होती है। वो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस प्लाट को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए 19,50,000 रुपया, 50,000 रुपया में जब वो बेचता है तो उसको हानि कितने रुपया का होता है, सॉरी 20% का हानि होता है। यानी कि 100 में से 20 चला गया, वो 80% कीमत पर बेच रहा था, तभी उसको 20% का हानि हुई। परसेंट नहीं लगाइए, क्योंकि ऊपर नीचे होगा कट जाएगा, फर्जी क्यों मगजमारी करना। अब वो चाहता है कि उसको 20% का लाभ प्राप्त हो, यानी 100% तो उसका क्रय मूल्य था, उसके अतिरिक्त 20% आ जाए, यानी कि 100 प्लस 20 120, ये हो गया। बस इसको सोल्व कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए कैसे, अभी हम आपके सामने काटते हैं, ये 1 जीरो से 1 जीरो समाप्त, और इसको काटते हैं बच्चा 8 से काट लेते हैं, 4 से काट लेते हैं, 4 से इसको काटेंगे 2 बार में, 4 से इसको काटा 3 बार में। अब 2 से काट लेते हैं, 2 से काटा, 2 अठे 16, सॉरी 2 नवा 18, और एक बचा, एक इसको दिया, 2 सते 14, एक बचा इसको दिया, 2 पंचे 15, 2 बचे 15, 3 जीरो फिर भी लग गए बच्चा, 3 जीरो फिर भी लग गए, 3 जीरो फिर भी लग गए। तो ठीक है, देखिए अब 97 हजार, सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 9,75,000 का गुणा 3 से कर देते हैं, 3 से कर देते हैं। देखिए बराबर में कर देते हैं, दिल दरिया करके, 9 लाख
75,000। 75,000 का गुणा 3 से कर देते हैं। देखिए ये 3 जीरो तो वैसे ही लास्ट में लगा रहेगा, 3 जीरो तो वैसे ही लास्ट में लगा रहेगा, पहले ही मैंने लगा दिया। अब 5 तिया 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, फिर 5 सते सॉरी 5 तिया 15, 15 का 5 हासिल 1, तो 3 सते 21 और हासिल वाला 1 22, 22 का 2 हासिल 2, फिर 9 त्रिक 27, 27 1 28, 28, 28,25,000 रुपया में अगर वो बेचता है तो उसको भैया जो हानि सॉरी यहाँ पे देखिए 9 त्रिक 27 हासिल वाला 2 लगाना है बच्चे, यहाँ पे हासिल वाला 2 लगाना है क्योंकि 27 आया, हासिल 2 आया था, 22 आया था ना। अगर वो 29,25,000 रुपया में बेचता है तो बच्चा उसको 20% का लाभ होगा। तो ऑप्शन डी में देखिए 29,25,000, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। साथियों आसानी से एकदम प्रश्न हल हो रहे हैं कि नहीं, देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अब थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाइए क्योंकि आप कंसेप्ट सीख चुके हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है एक वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 रुपया, 25% का लाभ अर्जित करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो बहुत ही जी 5,000 रुपया का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य वो चाहता है 25% का लाभ हो तो 125% पर बेच दे। अब ये केवल सिंगल है तो इसीलिए परसेंट के लिए बटा में लगा दिया 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो हो गए समाप्त। अब देखिए 25 गुणे 50, 25 गुणे 50, 25 का 5 से करेंगे तो बच्चा हो जाएगा 625, 625 और लास्ट में जीरो हो तो वो जीरो यहाँ पर लग जाएगा। 62 50 कहां पर है, 62 50 देखिए ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या कहता है। कहता यह है कि कोई व्यक्ति 2800 में एक मेज खरीदता है और उसे 30% की हानि पर बेचता है, तो मेज का विक्रय मूल्य बताएं। तो मेज का विक्रय मूल्य बताएं बच्चा। तो देखिए उसका क्रय मूल्य है 2800, 2800। मैंने क्या कहा था आपसे कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%। जब 100% में 30% का हो गया नुकसान मतलब कि हो गया हानि, तो कितना बचा, बचा 70%, यानी कि 70% पर वो बेचा गया तभी तो 30% का हुआ नुकसान। तो भैया परसेंट के लिए बटा में 100, वो बटा में 100 इसलिए लगाया क्योंकि ये सिंगल है, वो डबल लाभ चाहता नहीं, एक बार हानि हो गया तो वो लाभ फिर अर्जित करना ही नहीं चाह रहा, इसीलिए। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 28 गुणे 7, 280 गुणे 7। देखिए भैया लास्ट में जीरो, पहले ये वाला जीरो तो लग जाएगा। 7 का 28 से करते हैं, 7 अठे 56, 56 का 6 हासिल लगा 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 1960 रुपया कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी एकदम आसानी से होगा। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है। कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया है और उसे 10% और 12% की दो क्रमागत छूटों पर बेचा जाता है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बच्चा इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये, उसका अंकित मूल्य 400 रुपया है, उसमें 2 छूट दिया गया, तो एक छूट 10% दिया गया अंकित मूल्य पर, यानी कि 90%, अंकित मूल्य से 90% पर बेचा गया। क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, जब 10% का छूट दे दिया गया तो बचा 90%। वो परसेंट के लिए बटा में लगाया 100, बटा में 100, फिर उसको पुनः 12% का छूट दिया गया, तो फिर पुनः तो 88% अब बेचा गया 88%। तो देखिए हम आपको बताना ये चाहते हैं, ये जो आया अपने आप में ये फिर से 100% हो गया, तो इस पर फिर से 12% का छूट दिया गया, यानी कि अब 88% के दाम पर बेचा गया। परसेंट के लिए बटा में 100 लगाया गया। बच्चे अगर आप इसको सोल्व कर लेते हैं, अगर आप इसको सोल्व कर लेते हैं तो आपका उत्तर आ जाएगा, जैसे कि 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, ऊपर 3 जीरो हो तो 3 जीरो मैंने कर दिया समाप्त। तो ठीक है, अब बचा क्या बच्चे, ऊपर बचा 4 नवा 36, 4 नवा 36, 4 गुणे 9 गुणे 88, 4 गुणे 9 गुणे 88। तो ठीक है, देखिए अब हम यहां पर गुणा कर लेते हैं बच्चा, क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 4 नवा 36, 36, 36 गुणे 88, 36 गुणे 88 और नीचे है 10 बच्चे, नीचे कितना है, नीचे है 10, नीचे बच्चों हो जाता है 10। अब जब हम लोग इसका गुणा करेंगे, इसका जब हम लोग देखिए
जब इसका बच्चे क्या करेंगे 88 और 36 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 31 31 68 31 68 आ जाएगा बच्चे, 31 68 आ जाएगा। और इसके नीचे यहां पर हम रुक जाइए बच्चा, देखिए जब इसका गुणा हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 31 68 आ जाएगा बच्चे, और नीचे 10 है, जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, भाग देंगे तो बच्चा एक अंक बाद लग जाएगा दशमलव, एक अंक बाद लग गया दशमलव, और दशमलव के बाद जीरो की कोई मान्यता नहीं, 316.8 316.8, हालांकि दशमलव के बाद जीरो की मान्यता नहीं, कोई बात नहीं, 80 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यही आपका सही जवाब हो जाता है, ऑप्शन डी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये हो जाता है, कहता है कि एक वस्तु को 1920 रुपया में बेचने पर 1920 रुपया में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। यदि वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे उस वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए ये लेंथी प्रश्न है बच्चे, आपको हम फिर भी एकदम आसानी से बताऊंगा। जैसे कि मैंने माना कि होने वाला जो लाभ है, होने वाला लाभ जो है वो हानि के बराबर हो रहा, क्योंकि वहां कह रहा देखिए एक वस्तु को 1920 रुपया में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। तो होने वाला लाभ बराबर है हानि के, और इसको मैंने मान लिया x, इसको मान लिया मैंने x, लाभ और हानि दोनों को माना x। तब क्या होगा, देखिए जब 1900 रुपया में बेचा जा रहा है तो हो रहा है लाभ। देखिए 1900 में बेचा जा रहा, जो भी लाभ हो रहा है अगर हम उस लाभ को इसमें से घटा दे तो वो क्रय मूल्य बचेगा। तो हो रहा मान लिया लाभ x, तो इस x को मैंने घटा दिया, बचा ये क्रय मूल्य। और 1500 रुपया में जो हानि हो रहा है बेचने पर, अगर हम उसमें हानि को जोड़ देते हैं तो वो भी हो जाएगा क्रय मूल्य, यानी कि ये भी क्रय मूल्य और ये भी क्रय मूल्य, तो ये दोनों आपस में बराबर, क्योंकि ये दोनों ही क्रय मूल्य हैं। समझ गए। अब देखिए x को हम उधर ले जाते हैं और 1500 को इधर लाते हैं, इसको इधर लाए और उसको इधर ले गए। तब देखिए बच्चा ये 1500 इधर आएगा, हो जाएगा माइनस में, कितने में हो जाएगा, माइनस में। तो 1920 माइनस 1500 उधर जाएगा, x प्लस x हो जाएगा, यानी कि इधर बचेगा 420 बराबर 2x। तो इस तरीके से x का मान क्या हो जाएगा, 420 का आधा। बच्चे यहां पर आप देखिए x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो गया 210। ये 210 क्या है बच्चे, ये x का मान है। अब आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं आसानी से। क्रय मूल्य या तो इसको 210 को 1900 में से, यहां पर देखिए दो तरीके हैं क्रय मूल्य निकालने के, या तो 1920 में से x को घटाएं या फिर 1500 में x को जोड़ें। दो तरीका है क्रय मूल्य निकालने के, चाहे जो करिए सेम आएगा। हमने x को 1500 में जोड़ दिया, तब क्रय मूल्य कितना आ गया, 1500 प्लस 210, 1500 प्लस 210, तब बच्चे कितना आ गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आ गया 1710। वो चाहता है 10% का लाभ कमाना, तो 1710 आया क्रय मूल्य। ये बच्चा क्रय मूल्य है, और ये अपने आप में क्या होगा, ये अपने आप में 100% होगा। अब 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसको 110% पर बेचना चाहिए। तो देखिए इसको 110% निकाल देते हैं, तो परसेंट के लिए बटा में कर देते हैं 100। अब 100 हो गया बटा में, डबल जीरो ऊपर है, एक जीरो से ये जीरो, एक जीरो से ये जीरो, तो दोनों जीरो तो गया कट। अब 171 का गुणा कर देते हैं 11 से, देखिए क्या आता है। तो 11 एकम 11, 11 का एक हासिल लगा एक, 11 सते 77, 77 और एक हासिल वाला हो गया 78, 78 का 8 हासिल लगे 7, 11 एकम 11, 11 और 7 हासिल वाला हो गया 18। तो 18 और 81 कहां पे है, 18 81 ऑप्शन सी में है बच्चा। ये हमने आपको बहुत ही आसानी तरीके से बता दिया, ये बताया है तब इतना लेंथी आया। अगर हम इसको आप अगर सीख जाएंगे तो इसको चुटकियों में ये जोड़ने की ये एक स्टेप खत्म कर देंगे, क्योंकि 1500 और 210 ऐसे ही आप डायरेक्ट लिखेंगे 1700 और ये एक स्टेप खत्म कर देंगे,
और एक स्टेप ये खत्म कर देंगे। 1920 में से 1500 हो जाएगा 420, डायरेक्ट एक स्टेप ये खत्म हो जाएगा। हमने आपको समझाया है इसलिए स्टेप हमने हर स्टेप से लिखे ताकि आप आसानी से समझ सके। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। और चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, क्या कहता है, एक वस्तु को 1785 में बेचने पर एक विक्रेता को 15% की हानि होती है, तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखिए बच्चों, 1785 में जब बेच रहा है तो हो रही है 15% की हानि। 15% की हानि यानी कि 100 में से क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%, उसमें 15% का हो गया नुकसान, तो बचा 85%। परसेंट लगाएंगे नहीं बच्चा, क्योंकि अभी जो है, अभी क्या है बच्चे, अभी अभी ऊपर परसेंट लगेगा तो कट जाएगा। क्योंकि अब देखिए, क्योंकि वो चाहता है 15% का लाभ हो, और लाभ मतलब कि क्रय मूल्य से ज्यादा रुपया आए, तो क्रय मूल्य तो हो गया 100% और 15% एक्स्ट्रा, यानी कि 100 प्लस 15 ये हो गया 115%। परसेंट नीचे से कट गया, इसीलिए मैंने पहले ही नहीं लिखा। अब इसको बच्चा हम काट पीट लेते हैं, इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। अब इसको काटते हैं। देखिए, कोई भी चीज ऊपर नीचे कट नहीं रहा तो कुछ किसी समान संख्या से काट लेते हैं। अब इसको 17 से काटते हैं, 17 पंजे 85, इसको काटते हैं 17 एकम 17 और जीरो लगाया क्योंकि लगातार दो संख्या बढ़ा मैंने, 8 5 दोनों बढ़ा, तो 17 पंजे 85। अब ये हो गया। अब ये 5 से भी हम काट लेते हैं, 5 से 5 को भी काट लेते हैं। अब 21 से इसको ही 21 बार में काट लेते हैं, 21 बार में कटा। अब हमारे सामने क्या बचा, 21 गुणे 115, 21 गुणे 115, तो 21 पंजे 105। अब देखिए, 21 पंजे 105 हासिल लगा 10, 21 पंजे 105 हासिल लगा 10। अब करते हैं 21 गुणा 1, 21 एकम 21 और हासिल वाला 10, 31, 31 का 1 हासिल 3, 21 एकम 21 और हासिल लगा 3, तो 21 और 3 हो गया 24। तो 24 और 15 कहां पर है बच्चे, 24 15 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, थोड़ा खींच कर चलते हैं। अब आप लोग बच्चा कंसेप्ट को तो बहुत आसानी से सीख चुके हैं। जैसा कि देखिए, एक दुकानदार को किसी वस्तु को 1980 में बेचने पर 10% की हानि हुई और उसे 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए, जब वो 1980 में बेचता है तो बच्चा 10% का हानि हो रहा है, यानी कि 90% के दाम पर बेच रहा है, तभी तो 10% का हानि। अब वो चाहता है 15% का लाभ, तो 115% पर बेचे। बस इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आ जाएगा उत्तर। देखिए, 0 से 0 मैंने कर दिया समाप्त। अब 9 से काटते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 बचा 1, फिर से 9 दूनी 18, 22 गुणे 15 कर दीजिए, 22 पंचे 110, 22 पंचे 110, 110 का 0 हासिल लगे 11, 22 एकम 22 और हासिल वाला 11 हो गए 3, हो गए 33, 33 का 3 हासिल 1, 22 एकम 22 और 22 और 3 हासिल वाला 3 हो गए 25, 25 और 30 बच्चे कहां पर है, 25 और 30 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब हो जाता है बच्चे। एकदम सही जवाब क्या हो जाता है आपका, 25 और 30, यानी कि ऑप्शन डी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों देखिए क्या कहता है, ये रहा। कहता है, एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 रुपया में 25 कुर्सियां खरीदी और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया, तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए किस तरीके के प्रश्न है, और बच्चा ये बहुत ही उच्च क्वालिटी के प्रश्न और लेंथी प्रश्न है, और इनको आसानी से कैसे सोल्व किया जाए। देखिए, इसमें थोड़ा सा तर्क और बुद्धि की आवश्यकता है। ये प्रश्न बच्चा थोड़ा सा हट के है, इसमें थोड़ा सा बुद्धि की जरूरत है, बहुत इजी बन जाएगा। देखिए, उसको 5 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, या फिर यूं कहें उसको 5 कुर्सी ही पूरा लाभ हो रहा है, 5 कुर्सी के दाम ही लाभ हो रहा है। तो 37,000 रुपया में, सॉरी 37,500 रुपया में उसने कितनी कुर्सी खरीदी, उसने 25 कुर्सियां खरीदी। हम कहते हैं कि देखिए, 37,500 में उसने बच्चा 25 कुर्सी खरीदी, अब उसको 5 कुर्सी के बराबर हो रहा है लाभ, यानी कि उसने 37,500 रुपया में 20 कुर्सी बेचा होगा, यानी कि 20 कुर्सी बेचा होगा, तभी तो उसको 5 कुर्सी के
विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो 37,500 में 20 कुर्सी उसने बेचा, तभी से तो 5 कुर्सी के बराबर लाभ हो रहा। तो अब इसी को डिवाइड कर दीजिए, आपका एक कुर्सी का विक्रय मूल्य पता हो जाएगा। ये रहा, 0 से 0 कैंसिल। अब काट लेते हैं, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, एक बचा, हो गया 17, 2 8 16, बचा एक दिया, 2 7 14, बचा एक, 2 5 10, 18,75। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य जो है बच्चा वो कितना है, 1875 रुपया है। 1875 रुपया है। कहाँ पे है बच्चा वो देखिए कहाँ पे है, वो आपका ऑप्शन ए में ही दिख जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब। वो कैसे आया बच्चे, 37,500 रुपया में उसने 25 कुर्सी खरीदी और उसको 5 कुर्सी के बराबर तो लाभ है, यानी कि उसने 37,500 रुपया में 20 कुर्सी बेचा। तो इसको काटा तो ये आया 1875 के बराबर। समझ गए होंगे, आशा करते हैं, बहुत इजी है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, क्या कहता है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 360 रुपया में बेचने पर, एक दुकानदार को किसी वस्तु को 360 में बेचने पर 10% की हानि होती है। अब वो चाहता है कि उसको 30% का लाभ हो जाए, तो उस वस्तु को वो कितने रुपया में बेचे। देखिए बहुत वही कंसेप्ट, 360 में बेचता है तो 10% का हानि। 10% का हानि का मतलब वो 90% के दाम पर बेचता है, क्योंकि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है 100%। जब वो 90% में बेच रहा है तभी तो 10% का हानि हो रहा, लेकिन अब वो चाहता है 30% का लाभ हो। तो 100% में 30 जोड़कर, यानी कि वो 130 में बेचे, 130% पर बेचे। समझ गए ना। तो देखिए 0 से 0 ये कट गया। अब 9 से काटते हैं, 9 एकम 9, 9 चौके 36, ये आया 40। तो 40 का गुणा 13 से कर देते हैं, एक 0 तो ये पहले ही रहेगा, 13 चौके 52, 13 चौके 52, 520 कहाँ पर है बच्चे, 520 देखिए ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आसानी से ये प्रश्न हो रहे हैं कि नहीं बच्चा, एकदम आसानी से कमेंट जरूर करिए कीजिएगा कि आसानी से हो रहे हैं कि नहीं। अब देखिए एक आदमी ने 21,600 रुपया में एक वॉशिंग मशीन बेचने पर 8% का लाभ प्राप्त होता है। अब लेकिन वो चाहता है कि हमको 20% का लाभ प्राप्त हो, तो उसे इस मशीन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, क्योंकि अभी तक हानि हो रहा था, इस बार दोनों बार लाभ। तो 21,600 रुपया में जब कोई व्यक्ति एक वॉशिंग मशीन को बेचता है तो उसको 8% का लाभ होता है, यानी क्रय वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य तो 100% रहा होगा अपने आप में, उसको फिर भी 8% का लाभ, यानी कि वो बेच रहा है 108% के मूल्य पर। तो वो चाहता है 100 मतलब 8% लाभ ना हो, 20% लाभ हो, तो उसको बेचना चाहिए 120% पर। तो बस इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, आपका साथियों ये हल हो जाएगा। देखिए 108 एकम 108 और 108 दूना 216, ये 200 बार में कट गया, समझे, 2 बार में कटा, 2 जीरो लग गए। अब देखिए 12 दूना 24, 12 और ये 2 24 और 3 जीरो लग गए, 2 इधर वाले और एक 12 वाला। तो देखिए 3 जीरो लगाना है, उसको बच्चा बेचना चाहिए 24,000 रुपया में। कितने में बेचना चाहिए, 24,000 रुपया, यानी कि ऑप्शन डी में बेचना चाहिए। अगर 20% का लाभ प्राप्त करना है तो उसे 24,000 रुपया में बेचना होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, कहता है कि एक कार 4.5 लाख रुपए में खरीदता है तथा उसकी सहायक सामग्री पर 1.25 लाख रुपए खर्च कर देता है। वह कार को 20% की हानि पर बेच देता है, तो कार का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात देखिए बच्चों कि उसने टोटल कितना कार पर लगाया, लागत उसकी कितना है, टोटल खर्चा भैया 4.5 लाख रुपए में, 4.5 लाख रुपए में उसने खरीदा और 1.25 लाख रुपए में उसकी सामग्री पर उसने खर्च किया, यानी कि 4 एक 5 और 5,75,000, 50 25 75, 5,75,000 रुपए भैया उसने टोटल उस कार पर खर्च किए। लेकिन फिर भी उसने 20% की हानि पर बेचा उसको, 20% की हानि, तो 5,75,000 ये तो हुआ उसका लागत मूल्य। उसने 20% की हानि पर, यानी कि कहीं ना कहीं उसका क्रय मूल्य 100% रहा होगा, वो 20% की हानि मतलब कि 80% के दाम पर ही उसने बेच दिया उस कार को। तो परसेंट के लिए बटा में 100 लगा दिया बच्चे। देखिए अब इसको काट लेते हैं, एक जीरो से ये जीरो और एक जीरो से ये जीरो, इसका गुणा कर लेते हैं। देखिए इधर बराबर में गुणा कर लेते हैं। देखिए बच्चों ये 2 जीरो बचा, ये 2 जीरो तो पहले वैसे लगेगा ही, तो इसको पहले ही लगा देते, ये लास्ट में लगेगा। 8 पंच 40, 40 का जीरो
हासिल लगा 4, फिर 8 सते 56, 56 और 4 हासिल वाला हो गया 60, 60 का 0 हासिल लगा 6, फिर 8 पंच 40, 40 और हासिल वाला 6 मिलाकर हो गए 46। तो बच्चा आप लोग देख पा रहे हैं कि 4,60,000, यानी कि बच्चा उसने टोटल कार पर खर्च किया था 5,75,000 और बेचा उसको 4,60,000 रुपया, यानी कि बच्चों 20% की हानि। अगर रुपया में हानि पूछता तो 5,75,000 से 4,60,000 घटा देते, जो भी आता वही आंसर हो जाता। लेकिन हमसे पूछा था बच्चे कितने में बेचा, तो 4,60,000। देखिए ऑप्शन डी में लिखा है 4,60 लाख। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है 14,000 में खरीदी गई एक साइकिल को 15% की हानि पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए बच्चों। देखिए किसी भी चीज का क्रय मूल्य क्या होता है, वो अपने आप में 100% होता है। तो भैया खरीदी गई 1400 रुपया में, 1400 रुपया में खरीदी गई और 15% के नुकसान पर बेची गई, तो 100% था उसका क्रय मूल्य, उसमें भी 15% का नुकसान हो गया। अब बचा बच्चे केवल 85%, 85% के कीमत पर ही बेचा गया। तो बच्चे परसेंट के लिए नीचे बटे में 100 लगा दिया। अब इसको हम काट देते हैं, इसको काटा, एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो, ये समाप्त कर दिए। अब 14 का गुणा 85 से कर देते, तो देखिए 14 पंजे हो जाएगा 70, और 70 का जीरो लगाया, हासिल लगा 7, फिर 14 अठे 112, 112 में हासिल वाला 7 जोड़ा तो हो गया 119। तो बच्चा देखिए 119 मतलब ये हो गया 1190। कहां पर है ये देखिए, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है बच्चे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा, कहता है कि एक वस्तु को 2,400 में बेचने पर 25% की हानि होती है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। बच्चा वही कंसेप्ट बार बार रिपीटेड हो रहा है, जैसे कि 2,400 में बेचा जाता है जब किसी वस्तु को, इसका क्रय मूल्य तो अपने आप में 100% रहा होगा। जब इसको 2,400 में बेचा जा रहा है तो इसमें 25% की हानि हो रही, यानी कि इसका 75% दाम मिल रहा है। तो 75 वो लिखना है, 100 माइनस हानि, यानी कि 75 लिखना है नीचे। अब वो बेचना चाहता है 25% लाभ पर, तो भैया वो कितना कीमत होगा, तो भैया 125, 125% पर बेचे, तो 125% यानी 100 प्लस 25 वो लिखना है ऊपर, परसेंट परसेंट नीचे कट गया। आप बच्चे देखिए इसी को सोल्व कर लीजिए, आपका हो जाएगा, आ जाएगा आंसर। देखिए कोई भी संख्या ऊपर नीचे कट नहीं रही, तो किसी अदर संख्या से जो ऊपर भी उसी संख्या से काटे, नीचे भी, जैसे कि 25 से काटा, इसको 25 पंजे 125, 25 तिया 75। अब देखिए ये कट गया 25 से, अब इसको काटा 3 का 3, 3 अठे 24, 8 से काटा, ये दो जीरो इसी में लगा दिए बच्चा। 800 गुणे 5, 800 गुणे 5, 8 का गुणा किया 5 से, 8 45, और ये 800 में जो दो जीरो लगे थे वो लास्ट में लगा दिया, तो ये हो गया बच्चे 4,000। 4,000 बच्चे कहां पर है, आप देख रहे हैं ऑप्शन बी में ही, तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को 4,000 रुपया में बेचा जाना चाहिए, जबकि 25% हानि के लिए 2,400 में तो खुद बेच रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, कहता है कि 1755 में किताबों का एक सेट बेचकर विक्रेता को 22% की हानि हो गई, तो वो 6% लाभ अर्जित करने के लिए उनका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अगर वो 6% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उन वस्तुओं या किताबों को, बंडल को कितने रुपया में बेचे। देखिए जब वो 1755 में बेच रहा है तो उसको 22% का हो गया हानि, कितने का बच्चे, 22% का हो गया हानि। तो भैया इस बंडल का क्रय मूल्य अपने आप में 100% रहा होगा, उस 100 में से 22% तो हो गया नुकसान, तो 22% हो गया नुकसान, बचा 78%। जो नुकसान हो रहा है, जो पहले दुर्घटना घट रही है उसको लिखना है नीचे, अब जो चाह रहा है इसको लिखना है इधर ऊपर। तो वो 6% लाभ कमाना चाह रहा है, तो जबकि उन बंडल का क्रय मूल्य तो 100% है, उस 100% के अधिक मतलब लाभ कमाना चाहिए तो उससे अधिक, यानी कि 6% अधिक कमाना चाहता है, तो 100 प्लस 6
यानी कि 106 परसेंट ऊपर नीचे कट जाएगा। तो इसीलिए हम जो लोग भैया परसेंट लिख ही नहीं रहे हैं। तो देखिए ये बच्चा किसी भी तरीके से कट नहीं रहा है, तो ऊपर और नीचे किसी समान संख्या से काटने की कोशिश करते। जैसे कि इसको काटते हैं 13 से, 13 छंग 78। अब इसको भी काटते हैं 13 एकम 13, बचे 4 दिया 5 को हो गए 45, 13 तिया 39। अब बचा 6, 6 दिया इस वाले 5 को तो हो गया 65, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 हो गया बच्चे। अब देखिए अब ये 6 है, इसको फिर से काट लेते हैं 3 से, 3 दूना 6, इसको काटते हैं 3 चौके 12 और 3 पछे 15, ये 45 बार में कटा। इसको काटते हैं 5 3 2 पच्चे 10 और 2 तिया 6 53। हमारे पास देखिए क्या प्राप्त होता है, 45 45 गुणे 53 प्राप्त होता है बच्चे। 45 गुणे 53 प्राप्त होता है, जो इसका गुणा करने पर हम क्या पाते हैं, देखिए हम गुणा करके ही आपको दिखा देते हैं एकदम लाइव प्रूफ करके। 45 का गुणा जब 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 दूना 90 और 45 तिया 105, 135, 135 का 5 हासिल लगे 13 और 45 पंजे कितना होगा बच्चे, 45 पंजे कितना होगा 135, 45 दूना 90, 90 दूना 180 और 80 में 45 225, 225 हुआ बच्चे। कितना हुआ 225, लेकिन हासिल वाला 13 लगाएंगे तो हो जाएगा 238, तो 238 ये रहा। तो 2385 इसका आ जाएगा गुणा करने पर। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। आप जैसे मर्जी आए गुणा कर सकते हैं, हमको जैसे सही लगता हम वैसे कर लेते हैं, वो आप पर निर्भर करना चाहिए। मैथ बच्चा कोई भी चीज जो है ये रट्टा मारने की सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करना उचित नहीं है। अब ये इसका गुणा आप चाहे जैसे करें, आपको कोई शॉर्टकट तरीका पता तो आप उससे भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है, कहता है एक पुराने फोन को 6360 रुपया में बेचने पर रंजिता को कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 17% कम मूल्य प्राप्त हुआ बच्चे। कितना, सॉरी 47% कम मूल्य प्राप्त होता है, यानी कि उस 47% ये हानि हो रहा है ना बच्चे। कितना, ये 47% कम मूल्य प्राप्त हो रहा है, यानी कि 47% का नुकसान हो रहा, हानि हो रही। तो देखिए अब वो चाहती है कि 13% का लाभ प्राप्त हो, तो रंजिता को 13% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस फोन को कितने रुपया में बेचना चाहिए, ये प्रश्न आपसे पूछता है। तो देखिए वही कंसेप्ट, 6360 रुपया में बेचने पर 47% का होता है नुकसान। वो कहीं ना कहीं फोन का कीमत अपने आप में 100% रहा होगा, उसमें 47% तो हो गई हानि, बचा 53%। तो 53%, ये 53 लिख दिया नीचे। अब वो रंजिता चाहती है कि उसको 13% का लाभ हो, तो वो 100, भैया 100% तो इसका खरीदा हुआ दाम हो गया, और 13% लाभ प्राप्त करने के लिए यानी 100% से भी अधिक, 100 प्लस 13 यानी कि 113% लाभ, सॉरी 113% के दाम पर बेचना चाहिए। प्रतिशत कट गया बच्चे एक दूसरे से। अब देखिए इसी को हम लोग सोल्व कर लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए किसी भी तरीके से काटने की कोशिश करते हैं, जैसे ये 53 एक अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं कटता, ये एक और अपने से ही कटेगा, तो इसको 53 से ही काटने की कोशिश करेंगे। 53 से एकम 53 और 53 एकम 53। देखिए 63 था, 63 को पहले मैंने काटा तो ये एक बार में कटा, बच गया 10, 10 दिया 6 को तो 106 हो गया बच्चे। और 53 दूना 106 होता है, 53 दूना 106, ये वाला जीरो बचा तो यहाँ पर लग जाएगा। 120 का गुणा 13 से करना है बच्चा, इसका 120 का गुणा 13 से। देखिए हम दिल दरिया करके फिर से एक बार इधर लिख देते हैं, 120 का गुणा 13 से, तो देखिए कितना आ जाएगा 120 का गुणा 13 से। देखिए 12 तिया, ये जीरो तो लगेगा ही लास्ट में बच्चा, पहले ही लगा देते हैं या बाद को, चलिए बाद को लगाएंगे। 12 तिया 36, 36 का 6 हासिल लगा 3, फिर किया 12 एकम 12, 12 और 3 हासिल वाला हो गए 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, फिर 12 एकम 12 और 1 हासिल वाला हो गए 13, 13। अब ये जो 120 में एक जीरो लगा था ये लास्ट में लगा दिया। 13,560 रुपया में अगर वो बेचती है तो उसको 13% का लाभ होगा। ऑप्शन ए देखिए
आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि किसी व्यक्ति ने 96 रुपया में कोई सामान खरीदा और 25% के लाभ पर इसे बेच दिया, तो सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत इजी है, 96 रुपया में खरीदा तो कहीं ना कहीं इसका दाम जो है, खरीदा हुआ दाम अपने आप में 100% रहा होगा, तो वो 25% लाभ पर बेचा, तो 100% प्लस 25% लाभ, तो 125% के दाम पर बेचा। परसेंट के लिए बटा में 100। देखिए किसी भी तरीके से एक नंबर से नहीं कट रहा, तो ऊपर काट लिया 25 से काटा 5 बार में, उसको काटा 25 से 4 बार में। अब ये देखिए 4 से इसको काट लेते हैं, 4 से 24 बार में काटा 96 को, 24 पंजे 120 हो जाएगा बच्चा। कितना? 120 रुपया में अगर बेचेगा तो 25% का लाभ। ऑप्शन ए सही जवाब होता है। भैया वो 120 रुपया में बेच रहा है, तभी उसको 25% का लाभ प्राप्त हो रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, ये साथियों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, उच्च क्वालिटी का प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न अक्सर बच्चों को फंसा देते हैं। इसका सॉल्यूशन बहुत लेंथी होता है, लेकिन जरा से बुद्धि और जरा से तर्क की आवश्यकता है, ये प्रश्न को बहुत आसान किया जा सकता है। देखिए क्या कहता है, पहले कहता पवन ने एक वस्तु 12.5% की हानि पर बेचा। यदि उसने वह वस्तु 56 रुपया अधिक में बेची होती तो 22.5% का लाभ प्राप्त होता। तो अगर वो 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? ये रहा आपके सामने प्रश्न। प्रश्नों का लेवल तो आप देख ही लिया है बच्चा। तो देखिए पहले हो रहा था 12.5% का नुकसान, लेकिन किसी ने कहा अगर आप इसको 56 रुपया अधिक में बेचेंगे तो आपको हानि के बजाय 22.5% का लाभ होगा। समझे? इस बात को पहले सोल्व करिए। तो देखिए यहां पर हम इन दोनों का जो हानि और लाभ है इसका डिफरेंट कर लेते हैं। लाभ कितना है? लाभ को दर्शाया जाता है प्लस में, लाभ को दर्शाया जाता है प्लस में, या फिर सीधा आप इन दोनों को अंतर कर लीजिए, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रतिशत में बढ़ा 12.5 था, इससे बढ़कर हो गया 22.5। ये हानि और लाभ है, इसीलिए इसको जोड़ना पड़ेगा। तो प्रतिशत में बढ़ा इतना और रुपया में बढ़ा 56, तो इसको जोड़ते 12 और 22 हो गया 34, और ये 5 5 एक मिलाकर हो जाएगा, यानी कि 35%। तो बच्चा परसेंट में बढ़ा 35 और रुपया में बढ़ा 56, तो हमसे पूछता है 25% का वो लाभ कमाना चाहता है, यानी कि वो वस्तु को 125% के दाम पर बेचना चाहता है। तो आप 125% का दाम बता दीजिए। तो 35% का मान देखिए 56 है, 35% का मान कितना है बच्चे? 35% का मान जो है वो 56 है, तो 125% का दाम बता दीजिए। तो देखिए इस 56 में भैया हमने डिवाइड किया ये 35 का, तो ये हो गया 1% का मान। हमको चाहिए 125% का, तो 125 से कर दिया गुना। समझ के सीधा सा बात हो गया, सीधा सा बात हो गया। अब यहां पर ये चीज आया, अब यहां पर ये चीज आया कि 56 रुपया में बेचने पर उसको 65% का नुकसान होता है। समझे? ये बात हो गया यहां पर। ठीक, अब इसको हम लोग काट लेते हैं, इसको काट लेते। देखिए 5 से पहले काटा, 5 सते 35, और उसको 5 से काटा 25 बार में, 5 दूना 10, 5 25। ठीक है बच्चा। अब 7 से काटा, 7 अठे 56। आप देख रहे हैं हमारे सामने क्या बचा बच्चों? हमारे सामने क्या बचा? हमारे सामने बच्चों बचा कि 8 गुणे 25, 8 गुणे 25 बच गया हमारे सामने, 8 गुणे 25 बचा बच्चे। ठीक है, 8 गुणे 25, और 8 का गुणा जब हम 25 से करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चे? तो 25 अठे हो जाएगा 200, 25 अठे हो जाएगा 200 बच्चे। तो 200 कहां पर है? 200 ऑप्शन भैया ऑप्शन डी में है। देखिए आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है? कहता है एक जूट बैग को 48 रुपया में बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? बच्चों ऐसे बहुत प्रश्न हम अभी आपको करा कर लेकर आए हैं, इसीलिए ये प्रश्न आपको होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये होमवर्क आपके लिए, इसका उत्तर आपको कहां देना है?
कमेंट बॉक्स में देना है बच्चे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में देना है इसका उत्तर। बच्चे अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वह भी इन प्रश्नों का अध्ययन कर सके। और चैनल पर नए हो बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप साथियों तत्काल देख सके। तो साथियों अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर जुड़ जाइए, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और साथ ही टेलीग्राम पर लेटेस्ट किताबों का पीडीएफ एकदम निःशुल्क, एकदम फ्री मिल जाएगा। तो बच्चों टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।